शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कोटेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है और ये बात सत्य है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, क्योंकि शिक्षा के दम पर ही बाबा साहब ऐसे समाज से निकले और निकल के उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हों, चाहे वो हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़े हुए लोग थे, या देश के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, या देश में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या देश में जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटी हैं, सबके पीछे का एक बहुत बड़ा कारक एजुकेशन है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्णय काफी विवादों में है, काफी चर्चा में है, स्कूलों को बंद करने का। हम इसको कई नजरियों से देख सकते हैं। आप सभी को प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति तो पता है। प्राथमिक विद्यालयों में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। उसके पीछे का कारण है उसका खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। ना तो अच्छे शिक्षक हैं, ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार काफी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतित थी और सरकार ने शिक्षा संसाधनों को बेहतर करने के लिए, स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो है, चूंकि आप जानते हैं कि स्कूल में संसाधन बिखरे हुए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और किसी भी राज्य को बेहतर बनाना है या भारत को बेहतर बनाना है तो हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम पे। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी, पर पहले इसके अंदर का मर्म समझिए। सरकार का मानना है कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 50 बच्चे भी साल भर नहीं आते हैं रेगुलर। प्राथमिक विद्यालयों की हालत ऐसी है जहां पे 50 बच्चे भी नहीं है, तो कम छात्र हैं। कम छात्रों के कारण से उस स्कूल, भाई मैं कह रहा हूं कम छात्र हैं, लेकिन जो बच्चे पहुंच रहे हैं उस विद्यालय, उनकी क्या गलती है? आप ये समझिए ना, किसी विद्यालय में मैं कह रहा हूं 40 बच्चे पहुंच रहे हैं और उनको उपयुक्त, भाई उनका तो साल खराब हो रहा है ना उन बच्चों का। आप इस बात को समझिए, उन्हें अच्छे संसाधन नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे दोहरी बातें हैं, दोनों बातों को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, ये बात सत्य है। उत्तर प्रदेश क्या, भारत के हर एक जहां पे भी सरकारी विद्यालय हैं, 2 टीचर 1 टीचर, बस इतने में काम चल रहा है। बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए मिड डे मील और सब कुछ सरकार ने चला के देख लिया। मेरी बहुत सारे शिक्षकों से बात होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे जो शिक्षक हैं स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, जब कभी आते हैं मैं बैठ के उनसे इस मुद्दे पे बहुत डिटेल में बात करता हूं। तो अभी हाल ही में एक शिक्षक मुझे मिले थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल चल रहा है, कैसा चल रहा है विद्यालय, है ना। या मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन्हें मोटिवेट भी करता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, आप फाउंडेशन बना रहे हैं, आधारभूत बना रहे हैं जो सरकारी सेवाओं में है। और मैं उनसे पूछता हूँ कैसे विद्यालय में बच्चे लेकर आते हो, तो वो बताते हैं, चैलेंजेस बताते हैं कि सर कोई आना नहीं चाहता सरकारी स्कूल में, हम जाते हैं लोगों के पास, है ना, उनके गार्जियन एग्री नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं पे गार्जियन, तो वो बहुत सारी बातें हैं, हर बात पे हम बात करेंगे। लेकिन जो बच्चा स्कूल आ रहा है ना तो उसको पर्याप्त शिक्षक मिल रहा है, जो शिक्षक है वो भी रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। विद्यालय में ना तो पुस्तकालय है, ना तो खेलकूद का मैदान है। अब वर्तमान में चूंकि इतनी सारी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, सीखने की आधारभूत सुविधाएं नहीं है, लैब्स नहीं है, मतलब छोटे बच्चों के विद्यालयों में लोग अब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्वीकार रहे हैं। तो यूपी सरकार ने ऐसा तय किया कि हम स्कूलों को क्या करेंगे, कुछ जहां पे 50 से कम संख्या वाले, जहां पे संख्या बल रहता है बच्चों का, जहां 50 से कम बच्चे आते हैं, अब सोचिए वो स्कूल चले ना चले बराबर है, बस नाम मात्र का स्कूल है, कागजों में स्कूल है। तो स्कूलों के विलय करने की बात सरकार ने कही कि हम क्या करेंगे कि स्कूलों का विलय कर देंगे। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, है ना। जो प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास 50 से कम बच्चे हैं, हम उनका क्या कर देंगे, विलय कर देंगे। इसके लिए एक शासनादेश निकाला गया, ठीक है। शासनादेश संख्या यहां बताने की जरूरत नहीं है, अभी जून में ही निकाला गया था। तो लगभग 27,000 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं जिनका विलय किया जाएगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। विलय के बाद स्कूलों की दूरियां बढ़ जाएंगी। अभी क्या है कि स्कूल आसपास गांव में ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चैलेंज बढ़ता है।
कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चे, कौन गार्जियन नहीं चाहते, कौन बच्चा नहीं चाहता कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़ना, सरकारी स्कूल यदि अच्छे हो जाए तो कौन चाहता है कि लाखों रुपए की फीस दी जाए प्राइवेट सेक्टर में, है ना। लेकिन अभी हाल ही में इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, इस पूरे निर्णय को लेकर के बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आ चुकी हैं, कुछ शिक्षक वर्ग भी आ चुके हैं, लगातार धरने चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, सरकार की इस नीति के खिलाफ विरोध वाले भी लोग आ रहे हैं। हाई कोर्ट भी पहुंचे बहुत सारे लोग, कानूनी सहारा भी लेने गए। हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है ऐसे रेट को। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि भैया स्कूल का जो मर्जर हो रहा है, सरकार जो ये मर्जर कर रही है, विलय कर रही है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी याचिकाएं थी, लगभग 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी, दोनों को खारिज कर दिया। और खारिज करने के पीछे जो न्यायमूर्ति थे पंकज भाटिया जी, श्री पंकज भाटिया जी, उनके द्वारा उनकी पीठ ने कहा कि स्कूलों के विलय का निर्णय राज्य सरकार की नीतिगत योजना का एक हिस्सा है और अदालत इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार अपनी नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर रही है। भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने भर से कुछ नहीं होगा, जमीनी हकीकत में उसे लागू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 जून को आदेश जारी किया गया हुआ था, उसको लेकर के जो है शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया था और उसके खिलाफ चुनौती दी गई कि कम छात्रा वाले प्राइमरी स्कूल हैं उनको उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, शिक्षा के अधिकार का ये उल्लंघन है, इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाए। तो कोर्ट लोग गए तो कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे संभवतः, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें होंगी वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो एक पक्ष हमारा होना चाहिए, अब ये चीजें आपको भी सोचना, मैं इस पे एक डिटेल लेख भी लिखूंगा ताकि आप उसे पढ़िएगा तो आपकी समझ और विकसित होगी। मेरा मानना जहां तक है कि सरकार का जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है। सरकार ये नहीं चाह रही कि बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। यहाँ पे मनसा बहुत जरूरी है समझना। जब तक आप मनसा नहीं समझोगे, स्कूल नाम मात्र के स्कूल का कोई मतलब नहीं है। आप ये सत्य है बात, कोई भी सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना चाहता है? कोई नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी मजबूरी में सरकारी विद्यालयों में भेज रहा है। उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता, उसको सुधारना, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके। तो सरकार यही काम कर रही है, सरकार संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर रही है। और सरकार ने यह कहा कि कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे जहां एक भी छात्र नहीं है, ऐसे भी विद्यालय हैं। तो जहां पे 50 से कम बच्चे हैं, उन सभी स्कूलों को मर्ज करके उच्चतर जो माध्यमिक विद्यालय हैं उन पे के साथ उनको मर्ज कर देना, कंपोजिट सिस्टम जो सरकार का है, ये निश्चित तौर पे एक बहुत ही सराहनीय कदम आगे आने वाले समय पे पता चलेगा, आगे आने वाले समय पे पता चलेगा इस पे लेकर। अब जो चैलेंजेस हैं इसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। कहां कहां पड़ेगा मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूं। छात्रों पर भी इस विलय का असर पड़ेगा। कुछ छात्रों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका अल्टरनेटिव है, इसका अल्टरनेटिव यह है कि सरकार, अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार को बसें चलानी चाहिए, या जो रोडवेज बसें हैं उन रोडवेज बसों को, मतलब कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार को अब स्कूली बस चलाइए, आप स्कूली बस चलाना पड़ेगा। अब आप यदि कहीं के संसाधनों को खत्म करें तो कहीं के संसाधनों को प्लस भी करना पड़ेगा। जैसे यदि हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, यदि यूरोप वगैरह के देशों में देखें, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हर 1 किलोमीटर पे स्कूल है। वहां पे हर 10-15 किलोमीटर पे एक अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। उस स्कूल से बसें जाती हैं और बच्चों को लेकर के, तो सरकार को सबसे पहला काम कर देना चाहिए कि जो छात्रों की एक चिंता बढ़ी है, और ये मैं आमतौर पे अभी मीडिया कवरेज जितना भी देख रहा हूं, सभी मीडिया कवरेज में ये निकल के आ रहा है कि जो गार्जियन है वो कह रहे हैं कि अब स्कूल की दूरी 3 से 4-5 किलोमीटर बढ़ गई है, ऐसे में बच्चों को भेजना सुरक्षित नहीं होगा। तो सरकार को इसके विकल्प को अभी सोचना चाहिए। दूसरा, जो बहुत सारे विपक्षी दल हैं, जो शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा। ये बात सत्य है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा या प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, प्राइवेट वालों में बच्चे चले जाएंगे, ऐसा भी होगा, स्कूल छोड़ने की दर भी बढ़ेगी। तो इसको लेकर सरकार को भी काम करना पड़ेगा। सरकार जिस विद्यालय को
मतलब बड़ा विद्यालय के तौर पे बना रही है, जिसपे मर्जर कर रही है। पहले आपने देखा ना, बैंकों का मर्जर हुआ था, छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंक बना दिए गए। तो सरकार अब उसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करे, वहां की सुविधाओं का, वहां के रिजल्ट का, वहां के टीचरों का, शिक्षकों का प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करे कि आपका बच्चा किस तरीके के विद्यालयों में पढ़ेगा, जैसा कारपोरेट करता है। सरकार को भी वो नीतियां लेकर आनी पड़ेंगी। और साथ में चूंकि वहां पे फीस वगैरह बहुत कम है, सारी सुविधाएं, सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो उन सब चीजों पे सरकार को काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, शिक्षकों पर भी इसका असर पड़ेगा। शिक्षक संघ, जितने भी शिक्षक यूनियन है, सारे शिक्षकों को सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत नमन। शिक्षकों की चिंता यह है कि जब ये मर्जर होगा तो हजारों शिक्षक, हजारों शिक्षा मित्र और रसोइयों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, यानी रोजगार खत्म होगा इससे। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अचानक से किसी का मतलब रोजगार चले जाना, जॉब चले जाना, तो इसका अल्टरनेटिव है। इसका अल्टरनेटिव ये है कि विद्यालयों में पहली बात तो पर्याप्त शिक्षक रखे जाएं। अभी हमारे विद्यालयों की स्थिति यह है कि शिक्षक ही नहीं है ज्यादातर। अच्छे और गुणवत्ता युक्त शिक्षक विद्यालयों में रखे जाएं। जो रसोइये हैं, अब उसको लेकर के मतलब कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा उनकी शुल्क थी नहीं, उनको 1000 रुपए 2000 रुपए में वो भी अपना काम चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं पे जो मिड डे मील योजना, पीएम पोषण जो बोलते हैं हम लोग, उस योजना के काम करने वाले लोगों पर असर पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है। अब उसके लिए अल्टरनेटिव रोजगार सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा है कि इस विलय से किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। यदि सरकार ऐसा कह रही है तो निश्चित तौर पे। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता पे सरकार का मानना है कि ये जो मर्जर हो रहे हैं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, इससे सुधार होगा। शिक्षक संघों का कहना है कि ग्रामीण शिक्षा कमजोर हो जाएगी। ये एक बहुत चिंता का विषय और डिबेट का विषय है। इस पे एक विस्तृत और डिटेल डिबेट होनी चाहिए। मेरा मानना भी ये है कि यदि मतलब विद्यालय दूर हो जाएंगे तो हो सकता है कि अभी लोग नजदीक होने पर भी विद्यालय अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे, तो ऐसे में कैसे वो संख्या को बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर सरकार की क्या नीति है, सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने स्पष्ट तो कहा है कि विलय से शिक्षा में सुधार होगा, किसी भी स्कूल को जबरन मर्ज नहीं किया जाएगा, अभिभावक और स्थानीय जन समुदाय के पक्ष में जब तक वो विद्यालय नहीं होगा तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ये सब चीजें सरकार ने भरोसा तो दिलाया है, लेकिन ये चीजें और स्पष्ट करना चाहिए। मर्जर को लेकर सरकार की क्या मंशा? अभी तक 500 से ज्यादा विद्यालय बंद हो चुके हैं, लगभग 25,000 से ज्यादा विद्यालय बंद करने की योजना है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी चिंता है वो छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चीजें निकल के आती हैं, और विलयकरण का जो उद्देश्य है, इंटेंशन है, वो तो सही है ना। अब सरकार को चाहिए कि भाई पुस्तकालय, हर विद्यालय में लाइब्रेरी हो, पर्याप्त शिक्षक हो, खेलकूद का मैदान हो, और जो भी वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो वर्तमान में आप देख रहे हैं नए प्रकार की प्रौद्योगिकी, उन सब चीजों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, अच्छा सिलेबस और अच्छा पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी की पुस्तकें, इन सब पे प्रभावी कार्यक्रम करके राज्य की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, उच्चतर बनाने का प्रयास किया जाए, और जितनी भी चिंताएं हैं उनमें सरकार अपना स्पष्टीकरण दे तो शायद संभावना बेहतर हो सकती है। तो ये मुद्दा काफी चर्चा में था और अभी भी चर्चा में है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार विपक्षी पार्टियां अपनी बात उठा रही हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है, देखिए निश्चित तौर पे इतनी बड़ी आबादी है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वहां की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जो है बनाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जो है, उसी से राज्य का विकास होता है और उसी से राष्ट्र का विकास होता है। तो इस मंशा और इंटेंशन को समझने की जरूरत है, इसकी कमियों को दूर करने की जरूरत है, और सरकार जो कार्य कर रही है निश्चित तौर पर वो जन केंद्रित है, लोगों के, और हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करे। उसी उद्देश्य से ये विलय और मर्जर कराने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। संभवतः उम्मीद करते हैं कि ये योजना प्रभावी होगी। हाईकोर्ट ने इसी कारण से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभावी सुधार कार्यक्रम योजना के तौर पे इसको देखना चाहिए। हाँ, जो इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, मिल करके उसमें सुधार करने की दिशा में
जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको साथ में आकर सरकार के साथ काम करना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सा जब भी कोई नई योजना और चीजें आती हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये मर्जर उत्तर प्रदेश के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, और मुझे लगता है कि 27,000 विद्यालयों का मर्जर जो हो रहा है संभवतः ये संख्या और भी आगे चल के बढ़ सकती है। क्योंकि आप सोचिए ना, विद्यालय तो विद्यालय के नाम पे कलंक ही है ना। 50 जहां एक भी बच्चा ना आ रहा हो, 50 से कम जो है बच्चे आ रहे हो, तो उस विद्यालय का कोई मतलब नहीं, फिर मर्जर होता ही है ऐसे उसका, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मैंने अपनी जो है आपको राय इसमें स्पष्ट की है। इस पे एक विस्तृत लेख भी मैं आपको दूंगा ताकि आपकी समझ आप अपनी बेहतर कर सके। इससे आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो खामियां हैं, एजुकेशन सिस्टम की जो कमियां हैं, वो सब चीजें उस लेख में मैं जो है आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, चलिए।